अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम तिल वाली चक्की बनाने जाते हैं। कुछ लोग इसे गच्चक भी बोलते हैं, कुछ चिक्की भी बोलते हैं। तो ये बाज़ार में जो आम बिकती है सर्दियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो हम ये घर में बनाना आपको सिखाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। ये है मेरे पास घी, ये दो चीज़ों से बन जाती है। ये है तिल, वाइट तिल ले लें या आप दूसरे तिल ले लें जिसमें ब्लैक भी थोड़े से होते हैं और वाइट। वो ज़्यादा खाने में वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और देखने में ये ज़्यादा अच्छे होते हैं जो बिल्कुल वाइट होते हैं। तो मैंने सोचा है चलो, मैंने तो वीडियो बनानी थी इसलिए मुझे जो ज़्यादा वाइट जो चीज़ अच्छी लगे वो बनानी चाहिए। लेकिन जो खाने की हद तक है, वो जो मिक्स होते हैं वाइट और ब्लैक मिक्स हुए होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं खाने की निस्बत में। तो ये है शक्कर। शक्कर की मिकदार भी उतनी है और तिल थोड़े से वज़नी होते हैं, इसलिए आपको शायद ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और शक्कर जो है वो है इनकी मिकदार एक ही। तो ये है मेरे पास आयल। सबसे पहला काम जो है वो हमने करना है घी, सॉरी आयल कह रही हूँ। इसको हमने कटिंग बोर्ड लें या आप चक बेलन लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने इसको सबसे पहले ये जो है वो घी लगाना है, ताकि जब हम ये टिक्की बनाएं तो हमें इधर लगाने में जो वो ऊपर बेलने वो जल्दी अकड़ जाती है तो मुश्किल ना हो। इसलिए आप हाथ की मदद से लगा लें, चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से, वो आपकी मर्ज़ी है जिससे भी आपने लगाना है। इसको हमने अच्छे तरह इस तरह फैला लेना है। जहाँ तक हमारी चिक्की आएगी वहाँ तक हमने इसको घी को इस तरह अच्छे से फैला लेना है सारे को। और ये बेलन पे भी हमने घी को इसी तरह सारे लगा लेना है। पहले ही लगा के तो इन दोनों चीज़ों को आपने रखना है, बाद में इतना टाइम नहीं होता। ये चीज़ें हमने लगा के रख दी। तो अब हम बनाने जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तिल को हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो ये देखें कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी इस तरह, और आंच हमारी बिल्कुल दम वाली आंच हो। ये हमने इसको थोड़ी देर इस क्रिस्पी से जब हो जाता है ना, तो इसका फिर हमने उतारना है। इसको आंच तेज़ हो जाएगी तो ये जल जाएंगे। इस तरह आपने नहीं करना, आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको हमने थोड़ा सा जब खुशबू आने लगेगी, लाइट सा ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। तो इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है, और हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं। तो आप इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई हमसे भी अच्छी सी चीज़ सीख ले। और बाज़ार से लाना से बेहतर है कि आप खुद घर में बनाकर बच्चों को दे, खुद खाएं। और सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़ा और इन्जॉय करें आने वाला है। तो ये देखें मैंने इनको फ्राई कर लिया। ये तकरीबन जो फ्राई हो चुके हैं और थोड़े से फूल गए इस तरह, और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। और अब हमने इसको उतार लेना है। इतनी देर ही बस करना है, ज़्यादा करेंगे तो फिर वो जले की तरफ चला जाएगा। ये देखें प्लेट में इनको लदा कर लिया। अब हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो घी डालना है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं जाता। ये घी से हम बनाएंगे। अगर आपने गुड़ लेना है या चीनी लेनी तो वो भी इसी तरीके से बन सकता है। गुड़ को आप छोटा छोटा कर लें तो वो आसानी से पिघल जाएगा। तो अब मैं इसमें शक्कर डालती हूँ इस तरह। तो इसको हमने बिल्कुल उसी आंच पे ही पकाना है, तो ये बड़े आराम से मेल्ट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मीडियम टू लो दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे। तो ये शक्कर हमने इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 से 2 मिनट बाद। तो अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है।
तो ये देखें मैंने इसको माशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया है, बिल्कुल स्लो आंच पे, दम से भी कम थी। तो इसको हमने चेक करना है इस तरह। ये देखें कितनी लंबी इसकी तार बन रही है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको पानी ले कटोरी में और इस तरह इसमें डाल दें और ठंडा हो जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये खुद की पानी से इस तरह, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, टूट रही है। तो अब हमने जल्दी से इसमें तिल शामिल कर देने हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच को हम बंद कर देते हैं और जहाँ पे हमने ऑयल लगाया था फौरी हमने इसको उधर पलट देना है ताकि ये इधर जमे नहीं। तो ये देखें, जल्दी से इधर डाल के तो इस तरह हमने इसको बेलन की मदद से जो वो प्रेस करना है, इस तरह बिल्कुल बारीक हो, जितना आप बारीक कर सकते हैं। ये देखें इस तरह, अभी गरम गरम जो वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसने नहीं होना। इस तरह आप इसको अच्छे से सेट कर लें। तो ये देखें इस तरह गरम गरम को जो इस तरह कट लगा लें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको कट नहीं लगने। तो देखें माशाल्लाह मैंने कटिंग इस तरह सबकी कर ली है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो इतना बारीक किया है मैंने, कितना ज़बरदस्त बना है। जितना बारीक आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हमारी चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है तिल की। और इसी तरीके से चीनी की भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर बनाकर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने इसको शीशे के जार में या प्लास्टिक कवर में ढाँप के रखेंगे तो फिर ये तकरीबन आप ही 1 महीना आराम से निकाल सकती है। और अगर ज़्यादा देर आप नहीं रखें, ज़्यादा देर कभी भी नहीं रहती सही। आप ताज़ा बनाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।